दोस्तों, हम जब भी स्टार मेकर पर कोई गाना गाकर पोस्ट करते हैं तो उसके लिए पहले बहुत मेहनत करते हैं। कोई अच्छा सा गाना ढूंढते हैं, फिर उस गाने का कोई अच्छा सा ट्रैक ढूंढते हैं, उस ट्रैक पर 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, 2-3 अलग अलग ड्राफ्ट बनाते हैं और फिर उनमें से जो सबसे अच्छा ड्राफ्ट होता है उसे हम पोस्ट करते हैं। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइनल ड्राफ्ट में जब आप उसे सुनते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि आपने गाने में कहीं कहीं कुछ एक गड़बड़ कर दी है। किसी लाइन में, किसी वर्ड में या किसी स्टैंजा में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है। अब ऐसी हालत में आप क्या करते हैं? या तो गाना पोस्ट ही नहीं करते, या उस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिख देते हैं कि प्लीज इग्नोर माय मिस्टेक्स, मेरी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए। और आपको अच्छी तरह पता होता है कि आपने गलती की है और जो आपको सुनता है उसे भी रियलाइज हो जाता है कि आपने गलती की है, और ऐसी हालत में वो आपके गलती को नहीं, आपके पोस्ट को ही नजरअंदाज कर देता है। पर अब स्टार मेकर ने हमें इस समस्या का समाधान दे दिया है। स्टार मेकर ने हमें एक ऐसा टूल दे दिया है कि हम अपने ड्राफ्ट में रखे पोस्ट को जहां से चाहे वहां से ट्रिम करके, क्लिप करके पोस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने गाने के शुरू में कहीं गलती कर दी है या गाने के लास्ट में कहीं गलती कर दी है, तो आपने जहां गलती की है उस पोर्शन को अब आप ट्रिम कर सकते हैं, क्लिप कर सकते हैं, और बाकी जो पोर्शन बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड हुआ है उतना ही पोस्ट कर सकते हैं। है ना ये कमाल का टूल? अब हमें गलती करने पर पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं कि ये टूल आखिर काम कैसे करता है। सबसे पहले आइए हम अपना कोई एक ड्राफ्ट ओपन कर लेते हैं। ड्राफ्ट ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ स्लाइड कीजिए तो आपको डी नॉइज के पड़ोस में एक नया टूल दिखेगा क्लिप के नाम से। यही वो टूल है जो हमें यूज करना है। अब हम इस क्लिप को ओपन कर लेते हैं। जब यह टूल ओपन होगा तो आप देखेंगे आपके ड्राफ्ट में ऊपर और नीचे की तरफ रेड कलर के 2 लाइंस डॉटेड मिल गए हैं। इन्हीं दोनों लाइंस की मदद से हम अपने ड्राफ्ट के उस पोर्शन को क्लिप करेंगे, ट्रिम करेंगे जो हमें चाहिए। आप इन दोनों लाइंस को ऊपर नीचे स्लाइड करके, एडजस्ट करके, और जो भी पोर्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सुन लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद जब आप इस क्लिप को कंफर्म करेंगे तो आपकी कंफर्मेशन के बाद जितना पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है ठीक उतना ही पोर्शन ट्रिम हो जाएगा, और जो ट्रिम्ड पोर्शन है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप इस ट्रिम पोर्शन को अच्छी तरह से सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो पोर्शन आपने ट्रिम किया है वो बिल्कुल ठीक है और आप इसे यूज कर सकते हैं तो आप इसे यूज कर लीजिए, और यही ट्रिम पोर्शन आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। है ना दोस्तों, एक कमाल का टूल। अब आपसे गलती हो भी जाए कहीं पर भी ड्राफ्ट में तो आप बस वो गलत पोर्शन हटा लीजिए, आपका पूरा गाना अच्छी तरह से तैयार है। अब आपको गलती करने पर भी गाना दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पोर्शन चाहिए बस उतना ट्रिम करो और पोस्ट कर लो। शुरू में हो सकता है आपको ये टूल यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर जब आप 1-2 गाना ट्रिम करेंगे, 1-2 बार ट्रिम करने की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इस टूल को यूज करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर इस टूल को लेकर या स्टार मेकर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा। मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।